पति ब्रह्मचारी, नया धमाकेदार ट्विस्ट। ईशा मंदिर में दादा भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने अचानक सूरज आ जाता है और शांत स्वर में कहता है, ईशा जी, जिस दादा भाई को आप ढूंढ रही थीं, वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना पति इतने बड़े राज के साथ उसके सामने खड़ा है। गुस्से से भरी ईशा कहती है, सूरज, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सूरज जवाब देता है, मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। दादा भाई बनकर सिर्फ बेबस और गरीब लोगों की मदद की है, किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईशा बिना भावुक हुए कहती है, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो अदालत में अपना सच साबित करो। सूरज बिना विरोध किए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। कांपते हाथों से ईशा उसे हथकड़ी पहनाने लगती है। तभी पूरे मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके सूरज के पक्ष में गवाही देने लगते हैं। कोई बताता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई, तो कोई कहता है कि दादा भाई ने कभी गरीबों से 1 रुपया तक नहीं लिया। लेकिन ईशा अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती है, अच्छे काम करने का मतलब यह नहीं कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। फैसला अदालत करेगी। तभी कमिश्नर पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं और आदेश देते हैं, आईपीएस ईशा, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ईशा अपने कर्तव्य और रिश्ते के बीच सबसे कठिन फैसला लेने ही वाली होती है कि तभी बंटी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, रुक जाइए, सूरज भैया बेगुनाह हैं। असली खेल किसी और का है। वह अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ बदमाश दादा भाई का नाम लेकर लोगों से वसूली करते दिखाई देते हैं। वीडियो देखते ही कमिश्नर तुरंत उन अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी साफ कर देती है कि दादा भाई के नाम पर हुई ज्यादातर वारदातों के पीछे कोई दूसरा गैंग था। एक गिरफ्तार बदमाश कबूल करता है कि वे सिर्फ दादा भाई के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद है। ईशा समझ जाती है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। वह कसम खाती है कि असली अपराधी को हर हाल में कानून के सामने लाएगी। सूरज भी वादा करता है कि अब वह कोई सच नहीं छिपाएगा और कानून का साथ देगा। इसी बीच परिवार पर खतरा मंडराने लगता है। मां जी का अपहरण हो जाता है और एक धमकी भरा खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उन्हें जिंदा देखना है तो दादा भाई की सच्चाई हमेशा के लिए दफना दो। ईशा और सूरज पुलिस टीम के साथ बताए गए गोदाम पहुंचते हैं, जहां असली मास्टरमाइंड उनका इंतजार कर रहा होता है। गोदाम में गोलियां चलती हैं, अफरातफरी मच जाती है, लेकिन आखिरकार ईशा मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लेती है। मरने से पहले वह सिर्फ एक नाम लेता है, विक्रम। यह नाम सुनते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है। वह बताता है कि विक्रम कभी उसका सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन लालच ने उसे अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। विक्रम की एंट्री के साथ शहर में फिर से डर का माहौल बन जाता है। वह ईशा को सूरज के अतीत से जुड़ी एक पेन ड्राइव देता है और उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार सच सामने आ जाता है कि दादा भाई नहीं, बल्कि विक्रम ही पूरे खेल का असली खिलाड़ी था। किले में हुए अंतिम मुकाबले के बाद ईशा विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है। सूरज उससे वादा करता है कि अब उनके रिश्ते में कोई राज नहीं रहेगा। तभी कमिश्नर ईशा को एक नई फाइल सौंपते हैं। इस बार निशाने पर है शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा, जिस पर करोड़ों के अवैध कारोबार का शक है। आर्यन अपनी पहली चाल चलते हुए सूरज की सरकारी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा देता है। ईशा समय रहते सूरज की जान बचा लेती है। जांच में पता चलता है कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या की कोशिश थी। पूछताछ में एक आरोपी बताता है कि उसे आदेश देने वाले की अंगूठी पर सिर्फ एएम लिखा था। यह सुनते ही ईशा और सूरज समझ जाते हैं कि अब उनका अगला दुश्मन आर्यन मल्होत्रा है। अब देखना होगा कि क्या ईशा आर्यन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर आर्यन अपनी नई साजिश से सूरज और ईशा के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा।